7 रहस्यमयी द्वारों का जंगल। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के पूर्वी छोर पर एक विशाल राज्य था, विराटगढ़। इस राज्य के राजा थे राजा अनिरुद्ध, जो न केवल वीर और न्यायप्रिय थे, बल्कि प्रकृति प्रेमी भी थे। वे अक्सर अपने सैनिकों के बिना ही जंगलों की यात्रा पर निकल जाते थे। एक बार राजा अनिरुद्ध गहरे जंगल में भ्रमण पर निकले। यह जंगल साधारण नहीं था, इसे सप्तवृक्ष वनों के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि इस जंगल में 7 रहस्यमयी द्वार हैं और हर द्वार एक अलग संसार में ले जाता है। इस जंगल में साधु संतों का डेरा था, जो ध्यान, तप और जड़ी बूटियों के रहस्यों में लीन रहते थे। जैसे ही राजा गहराई में गए, उन्हें एक प्राचीन साधु मिले, ऋषि वचस्पति। ऋषि ने राजा को चेताया, हे राजन, 7वां द्वार खोलना अत्यंत घातक है। वहां से आज तक कोई लौटा नहीं, पर यदि तुम सत्य, धैर्य और करुणा के साथ चलो तो शायद तुम वह रहस्य जान सको जो सदियों से छिपा है। राजा अनिरुद्ध ने 7 द्वारों को पार करने का निश्चय किया। प्रत्येक द्वार पर एक जादुई जीव पहरा देता था। प्रथम द्वार, एक अग्नि सिंह जो आग में जलता नहीं था। राजा ने उसके साथ मित्रता की और वह उसे मार्ग दिखाने लगा। द्वितीय द्वार, एक हवा में उड़ने वाला नाग जिसे राजा ने अपने संगीत से शांत किया। तृतीय द्वार, नील पंखों वाला मृग जो समय की गति को नियंत्रित करता था। राजा ने उससे ज्ञान लिया कि समय का मूल्य क्या होता है। चतुर्थ द्वार, एक अदृश्य हाथी जो केवल सच्चे हृदय वालों को दिखता था। पंचम द्वार, एक जल मीनार, पानी में रहने वाला अजगर जिसे राजा ने तपस्वी साधुओं की सहायता से पार किया। षष्ठ द्वार, एक बोलने वाला कौवा जिसने राजा से उसकी सच्ची इच्छा पूछी। राजा ने कहा, मुझे सत्य चाहिए, शासन नहीं। जब राजा 7वें द्वार पर पहुंचे, वहां केवल एक आईना था। उसमें उन्होंने अपने अहम को देखा, लालच, घमंड और भय। राजा ने उसे स्वीकार किया और उसी क्षण आईना गायब हो गया। वह 7वां द्वार अब प्रकाश से भर गया और वहां से राजा को एक ऐसा रहस्य झांत हुआ जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। प्रकृति और आत्मा एक ही हैं। राजा अनिरुद्ध वापस लौटे और उन्होंने जंगल को एक पवित्र तीर्थ घोषित कर दिया। साधु संतों के साथ मिलकर उन्होंने वहां एक विद्यालय स्थापित किया, जहां प्रकृति, ध्यान और करुणा की शिक्षा दी जाती थी। कैसी लगी आपको हमारी ये रहस्यमयी कहानी? ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।